एक नई फाइल अपन बना लेते हैं यहीं से। अपन पहले स्टार्ट क्या कर रहे हैं, फैच। तो एक फैच के नाम से फाइल बना लेते हैं। 3 फाइल चाहिए अपने को, है ना। पहली कौन सी होगी, HTML। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं, इसमें केवल कौन सा काम करेंगे अपन, फैच का करेंगे। ठीक है, तो FATCH फैच। ओके, अब इसमें एक अपन लिंक कर देते हैं किसको, स्टाइल शीट और फैच डॉट CSS। ठीक है, और फिर क्या बचा, एक स्क्रिप्ट, और फिर यहाँ पर अपन उसका सोर्स दे देते हैं। और क्या कर देंगे यहाँ पर, स्टाइल क्या नाम देते हैं, फैच ही देते हैं डॉट JS। ठीक है, उनको यहीं से अपन क्रिएट कर लेते हैं। एक फाइल ये क्रिएट कर ली और एक फाइल ये क्रिएट कर ली। ठीक है, 3 फाइलें हो गई अपने पास, है ना। अब देखो करना क्या है, तो फैच क्या होता है पहले वो समझ लें। लास्ट टाइम अपन ने, याद हो तो पढ़ा था अपन ने इसके अंदर प्रॉमिस, है ना। प्रॉमिस क्या था, अपन ने एक पिज़्ज़ा नाम का एक प्रॉमिस बनाया था, याद है, पिज़्ज़ा नाम का। बट ऐसे ही इसके अंदर जावास्क्रिप्ट में एक और प्रॉमिस बना हुआ होता है, कौन सा, जिसका नाम होता है फैच। और प्रॉमिस में क्या होता है, या तो रिजॉल्व होता है या फिर रिजेक्ट होता है। तो रिजॉल्व होता है तो किस में जाता है, वो देन में जाता है, देन एक से ज़्यादा ले सकते हैं। और अगर रिजेक्ट होता है तो किस में आता है, कैच में आता है। ये अपने को पता है, ठीक है ना। तो फैच भी क्या है, एक प्रॉमिस ही है। तो देखो इसकी डेफिनेशन अपन पढ़ लेते हैं कि फैच इज़ अ बिल्ट इन जावास्क्रिप्ट फंक्शन। जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन है, ठीक है ना। यूज क्या होता है, किस लिए होता है, टू गेट और सेंड डेटा। ठीक है, टू अ सर्वर, मतलब सर्वर पर हम डेटा को भेज सकते हैं या कहीं से डेटा को ला सकते हैं। ठीक है ना। इट्स द मॉडर्न वे टू मेक API कॉल्स। जैसे अगर मान लो हमारे पास कोई API का मतलब जैसे किसी वेबसाइट से अपन क्या कर रहे हैं, डेटा मंगवा रहे हैं, ठीक है ना। तो उसकी लिंक होगी जिसके थ्रू डेटा आएगा, तो अपनी क्या कहलाएगी, API। तो API के थ्रू क्या करेंगे अपन, डेटा को ला भी सकते हैं और सेंड भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो देखो लास्ट एक और प्रोजेक्ट बनाया था, याद हो अपने को, कैलकुलेटर का। तो कैलकुलेटर में अपन ने किया क्या था, पहले अपन ने एक पूरी HTML फाइल बनाई थी, याद है। फिर उसके अंदर कई सारा हमारे पास एक अपने पास एरे लिस्ट बनी थी, याद है। उस एरे लिस्ट में से फिर एक एक बटन पे अपन ने इवेंट लिस्टनर लगाया था, याद है। ठीक है ना। तो मतलब वो डेटा अपन ने बनाया था। बट अब क्या करना है, हमारे पास बना बनाया डेटा होगा, किसी API के थ्रू अपन लेके आएंगे और फिर उसको अपन शो करवाएंगे कहाँ पर, अपने वेब पेज पे। क्लियर है इतना। तो ये काम करना है, तो देखो करेंगे कैसे अपन। तो सबसे पहले तो अपन एक HTML फाइल, तो ठीक है, जैसे मान लो एक अपन ने क्या किया, फंक्शन क्रिएट किया सबसे पहले। तो एक फंक्शन नाम से क्या बनाया अपन ने, फंक्शन का नाम क्या रख दें, गेट प्रोडक्ट्स, है ना। कि अपन क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट लेकर के आएंगे। तो गेट प्रोडक्ट्स नाम का एक अपन ने फंक्शन बनाया। ठीक है, अब ये फंक्शन करेगा क्या, ये फंक्शन किसी वेबसाइट से क्या करेगा, डेटा लेकर के आएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, वो कब लाएगा, जब उस फंक्शन को कॉल करेंगे, है ना। तो डेटा लाना कहाँ से, तो वो अपन एक काम करते हैं, और क्या लिखा जाए यहाँ पर, एक API, देखो फेक API स्टोर है ना, इस पर आप जाना, दिखाई दे रहा है, फेक स्टोर API। इसके अंदर जाएंगे जब अपन, तो यहाँ पर रीड डॉक्स में चले आना। ठीक है, हाँ चलो, ये देखो फिर नीचे आना आप, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, दिखाई दे रही, ये फैच लिखा हुआ है, देन रिस्पॉन्स सब लगा हुआ है। अपने को तो क्या करना है, अपने को समझना भी है। तो मैं केवल क्या कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से, केवल ये लिंक कॉपी कर रहा हूँ, इतना क्लियर है। और उसको कॉपी करके अपन क्या करते हैं, अपने पेज के ऊपर यहाँ पर। तो सुनो एक काम करते हैं अपन, लेट एक वेरिएबल बनाते हैं क्या, URL। और जो URL था उसको अपन ने यहाँ पर सिंगल कोट्स के अंदर पेस्ट कर दिया। इतना क्लियर है, कुछ डाउट इसमें। अब जो यहाँ पर ये लिंक है, ये लिंक किस में से ली गई, URL में। अब पहले तो ये भी चेक करना पड़ेगा ना कि URL काम कर रहा है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं अपन, यहाँ पे जाते हैं एक्सटेंशंस में, और एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना है, शायद मैंने कल बताया था, थंडर क्लाइंट, है ना। ये क्या है, API को चेक करेगा कि API वर्क कर रही है कि नहीं, प्रोसेस है ना प्रॉपर। तो यहाँ पर थंडर क्लाइंट दिखाई दे रहा है, बस इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। मेरे इसमें तो डाउनलोड ही ऑलरेडी। जब डाउनलोड हो जाएगा तो ये इस टाइप से यहाँ पे आइकन आएगा, दिखाई दे रहा है थंडर क्लाइंट का। फिर इसमें अपने को क्लिक करना है। अब API को चेक करने के लिए क्या करेंगे, न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे। जब इस पर क्लिक करेंगे अपन, तो देखो यहाँ पर अपने को क्या करना है, चेक करना है ना, मतलब देखो डेटा क्या करना है, मंगवाना है अपने को। डेटा फैच के थ्रू क्या करना है, लाना है अपने को। फैच क्या काम करता है, डेटा लाने का, ठीक है, या डेटा भेजने का। तो अभी हमको गेट करना है ना। बाकी पोस्ट पुट डिलीट पैच, ये कई सारी मेथड्स होती हैं जो बैकएंड की मेथड होती है।
बट अपने को क्या करना है अभी, गेट करना है, तो आप क्या करोगे गेट, क्योंकि अपन फ्रंट एंड कर रहे हैं अभी, तो डेटा गेट करना है। पहले से जो यूआरएल दे रखा है उसको हटा देना, आपका यूआरएल यहाँ पे क्या कर देना, पेस्ट कर देना। इतना क्लियर है। फिर उसके बाद क्या करना, यहाँ पे जाके इसको क्या कर देना, सेंड कर देना। तो देखो जैसे ही सेंड करोगे तो आपको यहाँ पे स्टेटस आ जाएगा, दिखाई दे रहा है क्या बोल रहा है स्टेटस में, ओके। और ये क्या लिखा हुआ है, 200 ओके। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है। अगर एरर होगी तो यहाँ पे लिखा हुआ जाएगा स्टेटस में कि क्या एरर है आपके इसमें, मतलब ये एपीआई काम कर रही है। अब देखो इस में डेटा क्या है, तो डेटा आपको दिख रहा है, ये एक एरे बना हुआ है बड़ा सा, बहुत बड़ा एक एरे है, दिख रहा है, जिसके अंदर कई सारे आइटम्स हैं। ये देखो यहाँ पे खत्म हुआ, दिखाई दे रहा है। अब एरे है और एरे के अंदर देखा जाए तो क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये दिख रहा है ना। अपन ऐसे ही बनाते हैं ऑब्जेक्ट, जावास्क्रिप्ट के अंदर पढ़ा था अपन ने। तो ये देखो ये एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होती है, की और वैल्यू, तो दिख रहा है की और क्या वैल्यू। और अगर ध्यान से देखो तो इसके अंदर पूरा जो डेटा है वो एक ऑब्जेक्ट में नहीं, एक ऑब्जेक्ट में केवल एक प्रोडक्ट का डेटा है, दूसरे ऑब्जेक्ट में फिर दूसरे प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट दूसरे प्रोडक्ट का डेटा है, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, यानी कि हमारे पास कई सारे ऑब्जेक्ट हैं। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, याद है। और यही एरे ऑफ ऑब्जेक्ट याद हो तो कैलकुलेटर में ही बना था सेम, याद है। वो अपन उधर से क्या किया था, अपन ने उसको लेकर के आए थे जब HTML से JS के अंदर, तो वो एक लिस्ट आई थी अपने पास पूरी एरे की। फिर उस एरे के ऊपर क्या किया था अपन ने, वो बटन वगैरह से फिर क्लिक करके उसमें शो करवाया था, याद है ना। वही ऐसे ही किया था मैंने। तो अभी क्या करना है, अभी हमको कुछ करना नहीं, केवल यही डेटा केवल शो करवाना है, ठीक है ना। कोई ऐसा इवेंट वगैरह नहीं लगाना अपने को। तो अपने को क्या करना है, केवल डेटा क्या करना है, शो करवाना है। तो ये एपीआई काम कर रही है तो पता चल गया। अब इसमें है क्या क्या, देखो आईडी है, टाइटल है, प्राइस है, डिस्क्रिप्शन है, कैटेगरी, इमेज और रेटिंग है। अब एक बार मैं बता दूं आपको कि एपीआई के अंदर जो डेटा है इसमें तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्यों, सही है ना। किसी वेबसाइट से डेटा मंगवाना, ये जो डेटा दिख रहा है ना अपने को, ये डेटा अपन अपने पेज के ऊपर शो करेंगे। देखो कैसा दिखेगा ये, वही बता दो ताकि प्रैक्टिकली अपने को क्लियर हो जाए। एक और ओपन कर लेते हैं कहाँ से, डी के अंदर, क्या अपना पिछला किस में चल रहा था, एडवांस वाले में। तो ये देखो यहाँ पर दिख रहा है, ये उसके अंदर डेटा दिख रहा है। तो ये क्या था, यहाँ पे टाइटल था, इमेज थी, डिस्क्रिप्शन था और प्राइस, ये डेटा है वो पूरा। आ रहा समझ में, इस डेटा को मतलब ऐसा अपने को यहाँ दिखाना है। तो अपने पास एरे की फॉर्म में है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, तो उसको डिस्प्ले करवाना है, बस ये करना है। क्लियर है इतना। तो वो किस में, एरे में सारा डेटा, ये डेटा पूरा किस में, एरे, एरे के अंदर है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में। तो उसको यहाँ पे शो कैसे करना है वो समझ रहे हैं अपन। क्लियर है इतना। तो फैच क्या काम करता है कि किसी यूआरएल से जो भी डेटा होगा आपका उसको क्या करेगा, अपने वेब पेज पे शो करेगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ करना है अपने को। अब इसको तो अपन, ठीक है, ये सब हटा देते हैं, अपना काम हो गया इसका, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन कहाँ पर, इसको कर दिया क्लोज, इसको भी कर देते हैं क्लोज। तो चेक करना आगे कैसे चेक करेंगे, एपीआई काम कर रही है कि नहीं, है ना। फिर उसके बाद अपन यहाँ पर जाएंगे, ठीक है। तो देखो अब हमारे पास यूआरएल में क्या आएगा, जो आएगा उसको अपन चेक भी कर सकते हैं। अब यूआरएल देखो चेक तो कर लिया अपन ने कि क्या डेटा आ रहा था, अब इसको क्या करना है, फैच के अंदर पास करना है, ठीक है। क्यों करना है फैच के अंदर पास, क्योंकि फैच क्या है, एक प्रॉमिस है। फैच क्या है, एक प्रॉमिस है। और प्रॉमिस देखो, अगर या तो प्रॉमिस होगा तो दो चीज़ें होगी, या तो रिजेक्ट होगा या फिर रिजॉल्व होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, फैच को पहले तो आर्ग्यूमेंट चाहिए होता, तो फैच क्या लेता है, आर्ग्यूमेंट में एक यूआरएल लेता है। इतना क्लियर है, तो ये दे दिया अपन ने, ठीक है। फिर इसके बाद अभी ये प्रॉमिस है, तो प्रॉमिस के बाद क्या लगता है, या तो रिजॉल्व होगा तो देन, और नहीं तो क्या लगेगा फिर। इतना क्लियर है, समझ में आ गया। और कैच में अपन क्या करते हैं, याद हो तो, एरर हैंडल करते हैं, है ना। तो एरर जो भी आएगी, और एक कॉल बैक लेगा ना, कॉल बैक ही लेता है, दोनों ही, ये तीनों ही क्या लेंगे, कॉल बैक फंक्शन लेंगे। तो एरर, और एरर को मान लो अपन प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो कंसोल डॉट लॉग, और मैसेज दे दिया क्या, एरर इज, और एरर इज कहाँ से आएगी अपनी, एरर से। इतना क्लियर है, तो इसमें आएगी और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। क्लियर है। अगर एरर आती
हेतु यहाँ पे, लेकिन ये एरर आएगी कब, मान लो कि जैसे ये एपीआई काम नहीं करेगी तो फिर क्या आएगी उसमें एरर आएगी, तो वो तो वहाँ पे भी दिखा देगा, बट अगर वहाँ नहीं चेक करा मान लो अपन ने, तो फिर वो ये एरर यहाँ पे शो करवा देगा अपने को। इतना क्लियर है? ठीक है। अब इसके बाद देन में क्या होगा, देखो, तो सबसे पहले तो क्या होगा, हमने देखा कि यूआरएल के अंदर है क्या हमारे पास पूरा एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो उसको अपन एक काम करते हैं, ये भी क्या लेगा, कॉल बैक लेगा, पता है ना, तो एक कॉल बैक फंक्शन देंगे, तो यहाँ पर अपने पास आएंगे क्या, एक नाम देते हैं, मान लो डेटा आ रहा है अपने पास, क्या आ रहा है डेटा, तो जो भी डेटा है वो किसके अंदर आ जाएगा, इस डेटा में आ जाएगा, और फिर इस डेटा को अपन क्या करवाते हैं, प्रिंट करवा के देखते हैं, तो कंसोल डॉट लॉग, और किसको प्रिंट करवाने हैं अपन, अपने डेटा को। 2 मिनट के लिए अब इसको रहने देते हैं, क्लियर इतना, ठीक है। तो कैसा आ रहा है कुछ देखें अपन, तो रन करें इसको, अभी तो होगा ही, क्यों नहीं होगा, ये कॉल नहीं किया फंक्शन को, तो फंक्शन कॉल करें अपन, फंक्शन कॉल करेंगे तो क्या करेगा, यूआरएल, ये इस यूआरएल से डेटा किस में आएगा, इस यूआरएल वेरिएबल में चले आएगा, ठीक है। फिर अगर यूआरएल काम करेगा हमारा तो देन एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, और देन क्या करेगा, देन में जो भी डेटा है वो किस में चले जाएगा, इसमें, और इसमें क्या जाएगा पता है ना, वो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट चले आएगा, और उसको क्या कर रहे हैं अपन, प्रिंट कर रहे हैं, इतना क्लियर है। और अगर यूआरएल काम नहीं करेगा तो वो सीधे एरर में जाएगा, और एरर क्या कर देगा, शो। तो एक बार फंक्शन कॉल करें अपन, तो फंक्शन क्या है अपना, गेट प्रोडक्ट्स कॉल किया, एक बार चेक कर लेते हैं अपन, तो ये देखो ये डेटा दिखा रहा है अपने को, दिख रहा है, वही दिखा रहा है सेम जो अपन ने चेक किया था वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे ध्यान हो तो वो आईडी सब क्लियर आ रहा था ना वहाँ पर, ध्यान है, क्योंकि वो जो फॉर्मेट रहता है वो जेएसएन फॉर्मेट चाहिए होता है, और अपने को जेएसएन में चाहिए डेटा। देखो ये फॉर्मेट कुछ और है, दिखाई दे रहा है, इसमें तो क्लियर ही नहीं हो रहा कहाँ पर आईडी क्या है, नहीं आ रहा ना समझ में, ठीक है। तो इसका फॉर्मेट बदलना पड़ेगा अपने को, तो क्या करेंगे अपन, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा जेएसएन में, कैसे करेंगे देखो, तो डेटा डॉट, पहले डेटा आएगा और फिर डेटा को अपन कन्वर्ट किस में कर देंगे, जेएसएन में, तो एक फंक्शन लगा देना इसके अंदर जेएसएन, तो जेएसएन फंक्शन क्या करेगा, जो भी इसके अंदर डेटा होगा वो किस में कन्वर्ट कर देगा, जेएसएन फॉर्मेट में, है ना, और फिर उसको अगर वो जाएगा कहाँ पे, फिर अपने नेक्स्ट देन में चले आएगा, सही है ना, क्योंकि एरो के बाद जो भी लिखा हुआ होता है वो रिटर्न होता है ना, पता है ना अपने को, जैसे अपन रिटर्न लगाते हैं या तो नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं, तो पता है कि नहीं, रिटर्न लिखते हैं ना अपन, लेकिन इसमें रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं होती है, एरो फंक्शन बताया था मैंने, है ना, जब एरो फंक्शन पढ़ाया था, तो रिटर्न होके कहाँ जाएगा, वो नेक्स्ट देन में चले जाएगा, तो नेक्स्ट देन में जाएगा, तो नेक्स्ट देन में क्या जाएगा, डेटा, तो एक वेरिएबल बना लेते हैं अपन, क्या रिजल्ट नाम से कर दूँ, या प्रोडक्ट्स आ रहे हैं ना अपने पास, तो एक काम करते हैं, क्या कर देते हैं, प्रोडक्ट्स नाम दे देते हैं, और ये भी कॉल बैक लेगा, इतना क्लियर है, ठीक है, क्योंकि देन भी कॉल बैक लेता है और कैच भी क्या लेगा, कॉल बैक लेगा, ठीक है ना। तो पूरा का पूरा डेटा जेएसएन में कन्वर्ट होकर किस में आ जाएगा अपने पास, प्रोडक्ट्स में आ जाएगा, और अगर मैं प्रोडक्ट्स को प्रिंट करवा के देखूंगा तो क्या हो जाएगा, कंसोल डॉट लॉग, और फिर यहाँ ले लिया अपन ने प्रोडक्ट्स, इतना क्लियर है। अब मैं अगर रन करवाऊंगा तो क्या होगा बताओ प्रोसेस, ये देखो अब दिख रहा है पूरा प्रॉपर डेटा, शुरू से देखो कहाँ से चालू हुआ, फर्स्ट आईडी ये रहा, दिख रहा है यहाँ से, है ना, तो दिख रहा है ये आईडी 1, ये एक एरे ऑफ, ये एक एरे ही, फिर ये दूसरा आइटम का डिस्क्रिप्शन, प्राइस, टाइटल, रेटिंग सब आ रही है, इतना क्लियर है, लग समझ में आ रहा, तो ये प्रॉपर आप फॉर्मेट में ना, अभी प्रॉपर फॉर्मेट में तो क्या होगा नहीं बताओ, अगर क्लियर नहीं हो तो मैं बता दूँ अपने को, ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया अपना काम इतना, ठीक है। चलो अब डेटा आ गया अपने पास, अब क्या करना है, इसको HTML पे ले जाएंगे, HTML पे शो करवाएंगे ना, तो फिर क्या करना पड़ेगा, सर जीएस को लिंक किया इसके, हाँ कर दिया, वो सब कर दिया। चलो तो देखो सबसे पहले तो अपन एक काम करते हैं, एक सेक्शन बनाते हैं, ठीक है, तो सेक्शन टैग लगा दिया अपन ने, और सेक्शन को आईडी देते हैं क्या अपन, कंटेनर, ठीक है। सेक्शन के अंदर क्या बनाया एक अपन ने, डेव, और डेव को क्या दी अपन ने, एक क्लास दी, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे क्या होंगे, वो इमेजेस होंगी ना, अलग अलग शो करना है कार्ड के फॉर्म में अपने को, इमेज भी होगी, टेक्स्ट भी होगा, आईडी भी होगा, डिस्क्रिप्शन सब, प्राइस सब लिखा हुआ है, तो वो अलग अलग, तो इसको अपन क्लास का नाम क्या दे दे, कार्ड दे दे, इतना क्लियर है, ठीक है। अब कार्ड के अंदर अपन क्या शो करवाना है, देखो पहले तो अपन H2 में यहाँ पे क्या दिखाएंगे, टाइटल दिखाएंगे, यहाँ पे इसको लाइव करूँ ना ताकि दिखाई दे आपको, दिख रहा है, फिर इसके बाद क्या लेंगे अपन, इमेज, तो IMG जो भी इमेज होगी वो यहाँ दिखा देंगे, इमेज के बाद फिर क्या दिखा देंगे अपन, H3 में क्या दिखा देंगे, प्राइस,
और क्या दिखाना है, एक पैराग्राफ डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन। ये तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अपन कुछ ही दिखा रहे हैं ना, इतने में हो जाएगा काफ़ी काम, ठीक है ना। 4 चीज़ दिखा देते हैं, बाकी तो बहुत सारी हैं, आपको जो जो दिखाना है वो ले लेना, ठीक है, उसमें से डेटा में से। ओके, तो अभी इतना अपन करते हैं, समझ गए। अब इसकी थोड़ी स्टाइलिंग कर लें, तो कहाँ जाना पड़ेगा अपने को, CSS। ठीक है, तो यहाँ पर शुरुआत कहाँ से करें अपन, यूनिवर्सल से। तो मार्जिन 0 कर दिया, वो चिपक जाएगा उधर, पैडिंग भी 0, ठीक है। अब बॉडी को अपन टारगेट करते हैं, तो बॉडी का बैकग्राउंड क्या कर दिया जाए, बैकग्राउंड कलर ऑप्शन कहाँ गया, ठीक है, ब्लैक कलर है ना, कलर वाइट, लेकिन दिख तो रहा नहीं। अच्छा, ठीक है, अब आ गया। अब सेक्शन को टारगेट करें, है ना, सेक्शन, हाँ आईडी से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट सेक्शन, एक ही सेक्शन है ना, तो वही वाला टारगेट होगा, पता ही है अपने को, क्यों, सही है ना, टेक्स्ट से भी कर सकते हैं अपन। तो इसमें अपन सेक्शन जो है वो, उसको सबसे पहले तो क्या करते हैं अपन, डिस्प्ले कर देते हैं उसका अपन, फ्लैक्स कर देते हैं ना। फिर उसके बाद अलाइन आइटम अपन कर देते हैं, सेंटर नहीं करते, स्टार्ट कर देते हैं, लेफ्ट में चाहिए ना अपने को, तो स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि इधर से आएगा ना सेक्शन अपना, ठीक है, स्टार्ट। फिर उसके बाद जस्टिफाई, कंटेंट भी स्टार्ट में रखेंगे अपन, है कि नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद और कुछ, ठीक है, अभी तो इतना ही करते हैं, फिर आगे चलते हैं। फिर इसके बाद अपन कार्ड को टारगेट करें, कार्ड को तो क्लास दी थी ना, तो डॉट कार्ड, तो सबसे पहले तो कार्ड का अपन क्या करें, कार्ड का कलर कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर क्या कर दिया जाए, वाइट, इतना छोटा कैसा आ रहा है कार्ड विद देनी पड़ेगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, कलर उसके अंदर का ब्लैक, ठीक है, और क्या, विद भी दे दें, विद कितनी दे दें, 150 पिक्सल, सही है। वो तो इमेज आएगी तो ऑटोमेटिक हो ही जाएगी, हाइट तो फिर बाद में एडजस्ट कर देंगे अपन, ठीक है। और विथ हो गई इसकी। फिर उसके बाद पैडिंग देनी पड़ेगी, पैडिंग कितनी दे दें अपन, 1 REM, इसको एक काम करते हैं 15 REM कर देते हैं, ठीक है, इतना क्लियर है। फिर इसके बाद पैडिंग हो गया, और बॉर्डर देते हैं, बॉर्डर नहीं, बॉर्डर की ज़रूरत क्या, बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, दिखाना हो तो दिखा सकते हो, बॉर्डर रेडियस 1 REM, ठीक है। और उसके बाद क्यों इसमें वो नहीं दिया ना अपन ने पैडिंग, और पैडिंग कितना देते हैं इसमें, 1 REM, ठीक है। तो अंदर की साइड दिख रहा थोड़ा, और क्या देते हैं, गैप, ठीक है। तो 1 से 2 जो काट रही है उनके बीच का गैप भी बढ़ जाएगा, इतना क्लियर है, ठीक है, समझ में आ गया। इसमें कुछ डाउट, विथ हो गई 15, हाँ ठीक है, काफ़ी है। इसमें भी काम करते नहीं, पास पास में दिख रहा है, तो गैप क्या रख दे इसका भी, 1 REM के आसपास, ठीक है, अब चलेगा। अब क्या करना है, एक कार्ड आ गया अपने पास, जिसमें सारी चीज़ें दिख रही हैं। अब हमको इस कार्ड में दिखाना क्या है, वो उधर का कंटेंट जो अपने पास है ना, जो उस API का कंटेंट है वो यहाँ पे दिखाना है, ठीक है। तो समझ में आ गया इतनी चीज़ें प्रभु अपने को, तो ठीक है, सुनो। तो अपने को अगर इसके अंदर दिखाना है तो इसको पहले कहाँ ले जाना पड़ेगा, इस बॉक्स को जावास्क्रिप्ट में। तो जावास्क्रिप्ट में गेट कैसे करेंगे बताओ, क्या लिखेंगे, जल्दी बताओ। लेट कार्ड, क्यों कार्ड को आईडी क्या दी थी अपन ने, कार्ड दी थी ना, ठीक है। तो कार्ड इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी के थ्रू, आईडी नहीं दी थी अपन ने, कार्ड क्लास है, कंटेनर आईडी है। अच्छा कंटेनर आईडी ना, अरे तो सुनो, अपन कंटेनर को लेके आते हैं ना, कंटेनर इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट किसकी, गेट एलिमेंट बाय आईडी, और फिर आईडी देते हैं अपनी, क्या था, कंटेनर, ठीक है। तो उस कंटेनर के अंदर ही दिखाना ना, क्योंकि अपने को
ठीक है, तो वो कंटेनर आ गया अपने पास। ठीक है, एक बार चेक कर लें कैसे करेंगे। कंसोल डॉट लॉग और फिर यहाँ पे लिख दिया अपन ने कंटेनर। ठीक है, अब इसको लाइव शायद कर रखा है या नहीं पता नहीं, कहाँ है अपना वो। इसमें तो दिखा रहा है एक, यहाँ पर चेक करते हैं। हाँ, कंटेनर आ रहा है पूरा, दिखाई दे रहा ना। ठीक है, क्लियर है इतना। चलो, अब इसका काम हो गया। अब अपन चलते हैं कहाँ पे, अपने वापस से जेएस में। ठीक है, अब इसके आगे यहाँ समझना ध्यान से जो भी है ना, क्योंकि यहाँ से मेन प्रॉब्लम आएगी नहीं तो अपने को ये हटाना है। प्रिंट करने का तो काम ही नहीं, अपने को शो करवाना है, तो ये हटा रहा मैं। ठीक है, ठीक है, इसको थोड़ा साइड में करें। अब देखो हमारे पास सारे प्रोडक्ट आ गए। प्रोडक्ट मतलब एक एरे है अपने पास, इसमें क्या है, एक एरे, और एरे के ऊपर क्या कौन सा लूप लगाएंगे अपन, एक एक आइटम को निकालने के लिए उसमें से एक एक ने उसके अंदर ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, फॉर ईच लगा देंगे। ठीक है, तो ये लगाया अपन ने कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, किसके ऊपर लगाना है अपने को, प्रोडक्ट्स के ऊपर। ठीक है, तो प्रोडक्ट डॉट फॉर ईच, इतना क्लियर है। तो ये लगा दिया अपन ने, और फिर उसके अंदर से आएगा क्या, पहला प्रोडक्ट आएगा अपने पास, तो मैंने उसको क्या दे दिया, नाम प्रोडक्ट दे दिया है ना। ये प्रोडक्ट से प्रोडक्ट है, अलग अलग है। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स में से पहला प्रोडक्ट किस में चले जाएगा, इसमें, मतलब समझ लो पहला ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा इसके अंदर चले जाएगा। इतना क्लियर है। अब इसके अंदर चले जाएगा तो इसके अंदर पहला प्रोडक्ट गया तो उसको शो का करवाना है, उसको शो करना है इस कंटेनर के अंदर, कंटेनर के इनर एचटीएमएल में, याद है ना। तो उसके लिए क्या लिखते हैं, कंटेनर डॉट इनर एचटीएमएल। तो क्या लिखेंगे, क्योंकि अपन लेके आ गए उसको इधर, यहाँ पर लिखेंगे अपन कंटेनर, कंटेनर डॉट इनर एचटीएमएल में किसको दिखाना है, वो। अब प्रोडक्ट के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना, आईडी भी है, मतलब है ना, टाइटल भी है, और क्या क्या है, डिस्क्रिप्शन है, प्राइस है, सब कुछ शो करवाना है, क्योंकि एक एरे के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें। तो फिर उसको अपन कैसे करेंगे, देखो पहले तो अपन लगा दिए बैकटिक, बैकटिक लगाओ, इससे करेंगे तो एक के नीचे एक दिखाना है ना अपने को, स्ट्रिंग तो वो काम कर नहीं पाएगी। तो एक काम करते हैं, इसको रखते हैं अपन किसके अंदर, ये लगा दिए। ठीक है, अब सबसे पहले क्या शो करवाना है अपने को, प्राइस शो करवाना है कि टाइटल शो करवाना है। तो टाइटल दिखाने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले लगा दिया अपन ने ये, याद है डॉलर लगाएंगे, बैकटिक के अंदर जो भी लिखते हैं तो ऐसे लिखाएगा ना, डॉलर, फिर क्या लगता है कर्ली ब्रैकेट, और फिर उसके बाद क्या लगेगा, सुनो ना एक काम करूँ, मैं इतनी मेहनत क्यों करूँ, उधर से लिख तो रखा है, कॉपी कर लो ना उसी को। ठीक है ना, बार बार हेडिंग डालनी पड़ेगी, तो ये पूरा का पूरा कॉपी कर लो ये तो, और इसको हाइड कर दो। ठीक है, इसको अपन ने कर लिया कॉपी। ठीक है, कॉपी हो गया बस, और पेस्ट कहाँ कर देंगे अपन, कहाँ गई फाइल पे, उसी में थी ना, दो अच्छा फोल्डर की फाइल ये वाले में यहाँ पे। ठीक है, तो उसको बस पेस्ट कर दिया अपन ने। ठीक है, तो दिखाई दे रहा है, इतना क्लियर है। तो कंटेनर के इनर एचटीएमएल में दिखाई देना चाहिए। अभी लाएंगे ना, अभी तो टाइटल लिखा हुआ है ना, तो इसमें शो क्या करवाएंगे अपन, यहाँ पर शो करवाना ना जो भी टाइटल, तो उसको अपन कैसे लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर, और फिर क्या लगाएंगे अपन, डॉलर लगा देंगे आगे, और क्या शो करना है। अब सुनो, वो अपना जो प्रोडक्ट है वो क्या है, प्रोडक्ट के अंदर क्या है अपने पास, एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है ना, एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के अंदर की चीज़ों को एक्सेस करना है तो क्या लिखते हैं, डॉट लगा के करते हैं। तो प्रोडक्ट पहले अपन क्या लिखेंगे, अपने ऑब्जेक्ट का नाम, तो वो लिखा अपन ने क्या, प्रोडक्ट है ना, और फिर डॉट लगा के क्या चाहिए अपने को, प्रोडक्ट का टाइटल चाहिए, तो वो अपन लिख देंगे TITLE। ठीक है, तो प्रोडक्ट का जो भी टाइटल है वो अपने पास शो होने लगेगा। कुछ मिस्टेक हुई क्या एक बार, अनडिफाइंड क्यों आ गया, सब कुछ तो सही है। कंटेनर के इनर एचटीएमएल, अच्छा वो एक डेव के अंदर दिखाना ना यार, डेव को कॉपी नहीं किया अपन ने, एक मिनट रुक जाओ, इसमें से कर लेते ना अपन कॉपी, डेव के अंदर दिखाना ना, डेव ने लिखा अपन ने, क्योंकि वो दिखाना तो है बट डेव के अंदर दिखाना ना, तो एक डेव लिखना पड़ेगा अपने को, क्योंकि ऐसे तो डेव के बाहर दिख जाएगा ना वो, क्यों, इसको इतने इतने को कहाँ दिखा देना आप,
वो उसी को कॉपी कर लेते फिर से अपन, पूरा नहीं कॉपी करा था मैंने, कहा मैं इतना इतना, ठीक है ना। तो इसके अंदर दिखाना है बस, तो यहाँ पे ये कर दिया अपन ने, ठीक है। तो क्या करें हम यहाँ पे, थोड़ा सा इसको अंदर की साइड कर लो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, वो प्रोडक्ट से अपने को टाइटल दिखाना है ना। तो प्रोडक्ट क्या है, एक एरे, सॉरी हाँ एरे ही है, ऑब्जेक्ट सॉरी, है ना। तो यहाँ पर अपन डॉलर लगाएंगे बाहर, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, बैकटिक में ऐसे दिखाएंगे प्रोडक्ट प्रोडक्ट डॉट क्या करेंगे लक्की, टाइटल। तो देखो टाइटल शो होने लग जाएगा, तो उधर से डेटा आ गया अपने पास। फिर क्या शो करवाना है यहाँ पे, आईडी इमेज शो करना है ना अपने को। तो इमेज के लिए भी क्या लिखना पड़ेगा, IMG इमेज पूरा लिखा था, वो इमेज ही था क्या, पूरा था। ठीक है चलो। तो यहाँ पर डॉलर, फिर करली ब्रैकेट, और फिर उसके बाद क्या, प्रोडक्ट डॉट इमेज, ठीक है। हाँ आ गई इमेज। फिर उसके बाद प्राइस, क्यों प्राइस तो लिखा हुआ दिखाना है ना अपने को, तो प्राइस क्यों क्यों हटाएंगे, बस इसमें कॉलन लगा देते हैं अपन, प्राइस, और प्राइस डॉलर में आनी चाहिए, तो डॉलर लगा दिए एक। डॉलर ही है बस, प्राइस नहीं लिखा है। क्या, प्राइस कहाँ लिखा है? नहीं नहीं वो तो एक हेडिंग बना रहे हैं अपन, प्राइस ऐसा लिखा हुआ है मतलब, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या करेंगे अपन, ये लगा दिया अपन ने, फिर लिखेंगे अपन प्रोडक्ट डॉट, आई थिंक प्राइस ही था ना, हाँ ये आ गया, आ रहा समझ में कि एक और डॉलर लगाना पड़ेगा अब, ठीक है चलेगा, इतना क्लियर है। ये वाला डॉलर बाहर का है ना, ये पता है ना जो शो करना है अपन, ठीक है। और फिर डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन भी अपना डॉलर कर्ली ब्रैकेट्स, और फिर प्रोडक्ट डॉट क्या लगाएंगे, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो इसी नाम से थी ना सब आईडी। हाँ देखो अगर आईडी में कुछ गलत होता तो मैं यहाँ पे शो ही नहीं करता, इतना क्लियर है। अब देखो वेब पेज के ऊपर कैसा आ रहा है, तो देखो दिख रहा है। फिर उसे रिस्पॉन्सिव बनाना है, tag हाँ अब लगाएंगे। इसको क्या करना है, प्रॉपर अपने को करना है, ये सब चीज़ों को जो ऐसा दिख रही ना अपने को, इनको प्रॉपर करना है अपने को। तो क्या करेंगे वही CSS लगानी पड़ेगी अपने को, तब जाके क्या हो पाएगी, मतलब API का काम अपना वो ख़त्म हो गया, ठीक है ना। अब बस CSS करना है अपने को। लेकिन एक चीज़ और इसके अंदर, इसमें केवल एक ही प्रोडक्ट आ रहा है, कल मैंने समझाया था, सारे कैसे आएंगे, सर तो वहाँ पे जो प्रोडक्ट लिया था उसकी जगह साइड प्रोडक्ट्स कर लो सारे। नहीं 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 अरे प्रोडक्ट्स अरे यार ऐसे Product कैसे मतलब होगा, एक करके फेच करना ना। ऐसे थोड़ी हो सकता है सारे प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट। एक बात बताओ, एरे है अपने को, एरे का आइटम दिखाना है, एक एक आइटम दिखेंगे ना सर वो इंडेक्स वैल्यू से पूरा ले लो ना लूप के साथ, जैसे कि वो एरे है, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट है। नाम मिल जाओ। नहीं 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 ऐसा नहीं कर सकते। देखो मैं बताता हूँ सुनो, हो क्या रहा है पता है, ललित बताएगा। बताओ। ललित क्या नाम है? ललित ही है ना, कल बताया था मेरा मैंने। एक ही आ रहा है अकेला, वो भी आखिरी भैया आखिरी वाला आ रहा है पता है, देखो मैं बताता हूँ इसमें आखिरी वो वाला आखिरी है। वाला एड्रेस है अकेले, हाँ, जो बाकी रीराइट हो हटा जाएगा उसके देगा, ऊपर। वो rewrite करना। मैंने इधर कहीं चेक करा था ना, हटा दिएगा उसको। ये देखो ये आखिरी वाला आ रहा है, देखो पढ़ो 20 वाला दिख रहा है, 12.99 दिख रहा है। पहला वाला कुछ अलग है, आखिरी वाला आ रहा है। हाँ क्या बोल रहे थे ललित, सही बोल रहे हैं, देखो ये पहला वाला ही है। वो सबसे पहले फेच हो रहा है फर्स्ट वाला ही, हाँ बट वो और को फेच भी कर रहा है तो वो ओवरराइट हो जा रहा है। हाँ सही है, क्योंकि असाइन तो एक ही में हो रहा है ना। देखो हुआ क्या, जैसे ऐसे समझो, ए में कोई वैल्यू कितनी आपने डाली 10, अब पहला आइटम मान लो 10 है, वो चलेगा किसमें, उस प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट नाम से वेरिएबल बनाया ना अपन ने। तो ये गया, मान लो ये पूरा डेटा किसके अंदर हो, फैच होगी किसमें गया, इसमें गया। फिर हुआ क्या, अगला आइटम उसको फैच, क्योंकि लूप दोबारा चला, अब लूप दोबारा चला तो फिर उसी प्रोडक्ट में क्या हुआ, फिर अगला आइटम गया, फिर लूप तीसरी बार चला, तो ऐसे आखिरी में मान लो 10वां प्रोजेक्ट था तो वो 10वां चले गया, तो वो आखिरी वाला show करेगा। इतना क्लियर है, याद करो, कुछ चीज़ बताई थी मैंने भूल गए, ये बताया था मैंने ऑपरेटर, ये ऑपरेटर यहाँ यूज़ होंगे ऐसे, वो जोड़ने घटाने में काम नहीं आएगा अपने को, इसके लिए थे वो, ठीक है ना। तो याद है, तो अपन क्या करेंगे, ऐड एंड असाइन। ऐड एंड असाइन क्या करता है, ऐड भी करता इनको है add और करता फिर है, से असाइन भी कर देता है। है ना। तो ऐड करेगा पहले, फिर उसको असाइन कर देगा और प्रिंट हो जाएगा, फिर अगला जो आएगा फिर वो ऐड होगा, फिर असाइन, तो वो ऐड होकर असाइन होते जाएगा, समझ में आ रहा, और प्रिंट करते जाएगा, वो शो करते जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे बस प्लस ही तो लगाना आपको। अब देखो ये आ गए सारे आपके, दिख रहे, हाँ तो जितने से उतने आ जाएंगे ना। इतना क्लियर है, क्यों इस बार ये वाला हटा देना अपन, इसका क्या काम है अभी, इसको हटा देते हैं अपन। तो ये यहाँ वाला शो हो रहा ना, इसको कमेंट मार दो, ठीक है। इसको तो सेव करना पड़ेगा।
ठीक है, इतना क्लियर है। तो इसको सेट करें अपन, तो चलो इसको करते हैं अपन सेट। तो सेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे हिसाब से, बाकी सब काम तो हो गया। चलो अब बताओ मुझे सबसे पहले, तो ये इधर जा रहे हैं तो इसको नीचे कैसे लाया जाए? सर रिस्पॉन्स रैप रैप करना पड़ेगा, फ्लैक्स रैप। तो रैप से क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा वो, है ना। तो सेक्शन के अंदर है ना सारी चीज़ें, तो सेक्शन को ही रैप करना पड़ेगा अपने को। तो CSS में जाएंगे इसकी अपन, और कहाँ गया फ्लैक्स रैप को क्या कर देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ गए, अब एक के नीचे, इतने क्लियर है। पर प्रॉब्लम क्या हो रही पता है, सर ब्रेथ नहीं दी थी ना आपने ने ज्यादा। विथ, हाँ नहीं विथ तो अपन कर देंगे। इसका बोल रहे हो, देखो मैं इसका बोल रहा हूँ, ये चीज़ दिख रही है अपने को, ये कितनी 3 लाइन की है, कोई 3 लाइन की है, कोई ज़्यादा लाइन की है। अब आप कोई वेबसाइट देखो, उसमें देखो कैसा है, सब बराबर नहीं। फ्लिपकार्ट में होगा कैसा कंटेंट। हाँ सर, मतलब फ्लिपकार्ट पे अपन खोल सकते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट जहाँ एक साथ दिखाई, देखो एक लाइन का दिख रहा है, और फिर उसके बाद इसे तो नीचे सब दे रखा है मेन पेज सब। पे तो आ रहा था, दो लाइन में था सब। कौन से बैक मेन पेज पे ये नीचे था, लॉगिन करने बोल ये रहे हैं? फोन्स की डिस्क्रिप्शन आ रहा है, ये सब दो लाइन। अच्छा हाँ, ये कोई बड़ा, रुक जाओ कुछ दिख गया, ये देखो इसमें देखो, ये दिख रहा है डॉट 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 बना हुआ है, ये करना है अपने को। ये करना है आपने को। ऐसा एक ही लाइन, भले वो कितना ही बड़ा हो, बस उसको एक ही लाइन में शो करना है। आ रहा समझ में? तो उसके आगे भी आ रहा ना समझ में, क्लियर इतना? तो ये चीज़ कैसे करते हैं अपन वो समझते हैं, ठीक है। तो देखो इसके लिए करना क्या आपने को, करना किस पे पहले, तो इस पे करना है H2 है ना शायद, ही H2 को टारगेट करना पड़ेगा, सही है। तो H2 को टारगेट करो, CSS में जाओ, कहाँ है अपना, यही है ना। तो अपन टारगेट करते हैं किसको, H2 को, और H2 को टारगेट करना है अपने को। फिर इसके बाद अब सुनो, इसका जो डिस्प्ले है उसको बोलते हैं अपन क्या, वेबकिट बॉक्स, है ना। वेबकिट वो जो एक ही बॉक्स मतलब सारी चीज़ दिख जाए अपने को, ठीक है। तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी लगानी है। फिर उसके बाद क्या करना, आप यहाँ पे लगाना वेबकिट लाइन क्लैम, WL से शायद शॉर्टकट बना रखा है, लाइन क्लैम नहीं बना हुआ, ठीक है तो पूरे लिख देते हैं, वेबकिट लाइन, वेबकिट लाइन क्लैम, ठीक है। कितनी लाइन में दिखाना आपने को उसको, एक लाइन में दिखाना आपने को, ठीक है। तो ये लगा दिए अपन ने। फिर उसके बाद होगा ना, मेरे को तो ओरिएंटेशन देना पड़ेगा अभी उसका, कि हॉरिजॉन्टल में चाहिए, वर्टिकल में चाहिए, कैसा चाहिए अपने को। तो देखो अपने को इसको कैसा दिखाना है, वर्टिकल की हॉरिजॉन्टल, इसको वर्टिकल दिखाना, हॉरिजॉन्टल तो ऑलरेडी है ही ना वो। हॉरिजॉन्टल मतलब कि हॉरिजॉन्टल मतलब कैसा होता है, ऐसा रो वाइज होता है, ठीक है ना। बट अपने को एक ही कॉलम में दिखाना है ना उसको, तो वर्टिकल हुआ, तो उसका ओरिएंटेशन देना पड़ेगा अपने को। यहाँ पर लिख देंगे अपन वेबकिट ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन बॉक्स, ओरिएंटेशन क्या कर देंगे अपन, वर्टिकल कर दिया, ठीक है। तो देखो अब दिखने लगा, दिखाई दे रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना, अरे सही है कि नहीं, डॉट 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 हो गया ना। उस पर देखो, इधर समझ नहीं आ रहा कुछ, इसको रिलोड करो। अब इधर चले गए लेकिन ये बाहर भी निकल रहा है, पता है। तो इसको क्या करना है अपने को, ओवरफ्लो हो रहा है ना, देखो बाकी सब में दिख रहा है एक एक लाइन का हो गया, लेकिन ओवरफ्लो जो बच रहा है वो कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो इस ओवरफ्लो को क्या करेंगे, हिडन करते हैं, याद है प्रॉपर्टी लगाई थी, ओवरफ्लो को क्या कर देते हैं अपन, हिडन। तो ये हो गया, आया कुछ समझ में, ऐसे ही था उसके अंदर, क्लियर इतना। अब सुनो, अब क्या करना है, इस पैराग्राफ को भी करें, क्यों, कितने लाइन का, पहले तो ये देख लो मैक्सिमम लेंथ, देखो ये 3 लाइन का है, मतलब 3 लाइन तो मिनिमम अपन रख ही सकते हैं, बस बाकी सब ज़्यादा कहते हैं काम करते हैं, इन सबको क्या कर देते हैं 3 लाइन का कर दें। तो पैराग्राफ को करना है कि पैराग्राफ एक ही की तो अपने पास में, एक ही पूरे इसमें एक ही पैराग्राफ, डायरेक्ट टारगेट कर दें पैराग्राफ, सर लाइन चेंज कर दो। लाइन 3। अब ठीक है, सही है, क्यों 3 लाइन का हो गया ना। अब लेकिन अभी भी प्रॉब्लम बड़े छोटे कार्ड है, क्यों हो रहा है, इमेज के कारण। अब तो इमेज को क्या करेंगे, इमेज के ऊपर कुछ लगाना पड़ेगा अपने को, सही है कि नहीं। तो IMG भी एक ही अपने पास, तो उसको डायरेक्ट टारगेट कर सकते हैं अपन, ठीक है ना। या फिर अगर पता हो प्रॉपरली, अगर और भी चीज़ें हो तो ऐसा लिख सकते हो कि जो डेव के अंदर इमेज है उसको टारगेट कर रहे हैं,
फिर डिव के अंदर ही ना। हाँ सर। ठीक है, तो इमेज को क्या किया जाए, इमेज के पहले तो विड्थ देते हैं अपन। विड्थ कितनी देते हैं, 150 पिक्सल्स। सर पिक्सल OX होगा। किस में हो गया, वही तो मैंने बोला, कुछ हुआ नहीं। 100% सही है, क्यों थोड़ा सा कुछ सही हुआ, लेकिन अभी भी कार्ड क्या बड़े छोटे दिख रहे हैं अपने को। अब क्या करते हैं इसमें? अब इसकी काम करते हैं, इसकी हाइट देखो, क्यों किसी की हाइट छोटी हो रही किसी की बड़ी हो रही ना, दिख रहा है, ये देखो बड़ा है छोटा है। हाइट देगी रखी होगी तो हाँ तो एक कार्ड काम को। करते हैं ना, देखो हाइट देंगे तो फिर पता है छोटा बड़ा हो जाएगा, मज़ा नहीं आएगा। सुनो, तो इसमें एक प्रॉपर्टी लगाते हैं, एक्सपेक्ट रेशियो के बारे में सुना आपने? नहीं। एक्सपेक्ट रेशियो जैसे अगर कैसे बोला जाए, या तो अपन कोई इमेज छोटी करते हैं जब, तो वो उसकी अगर विड्थ छोटी करते हैं तो हाइट भी ऑटोमेटिक छोटी होती है, हाँ सर। याद है? तो एक ही चीज को अपन को करना हाँ, तो वो एक्सपेक्ट रेशियो को, उसी को बोलते हैं, एक्सपेक्ट रेशियो को मेंटेन करने के लिए उसकी हाइट भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो उसका एक्सपेक्ट रेशियो जो है, अपन एक काम करते हैं, इसका जो एक्सपेक्ट रेशियो वो कितना कर देते हैं, 1/1। 1/1 मतलब इक्वल हो गया ना, जितने भी थे उतनी हाइट है, तो दोनों बराबर कर दिए। 1:1 रेशियो नहीं होता अपना, समझ गए, क्लियर इतना? इक्वल हो जाएगा। तो देखो जितनी विड्थ है उतनी हाइट उसका बराबर कर देगा। अब देखो सारे कार्ड इक्वल हो गए क्या? यस सर। अब एक काम करते हैं अपन, अब मेरे हिसाब से सेंटर में होनी चाहिए इमेज, क्यों क्यों इस एक पर्टिकुलर पे लगाना है, तो पर्टिकुलर पे लगाने के लिए एक अलाइन सेल्फ पढ़ा था, याद है? अलाइन सेल्फ है ना, जो खुद पे लगता है केवल पर्टिकुलर पे, तो अलाइन सेल्फ क्या कर दो इसका, सेंटर हुआ नहीं लेकिन, राइट? एंड का तो एंड। तभी नहीं। नहीं इससे तो हो नहीं रहा, लेकिन स्टार्ट ही तो, स्टार्ट में तो है ही वो बाय डिफॉल्ट। अलाइन सेल्फ और क्या कर सकते हैं अपन, सेंटर ही तो करेंगे। लोड नहीं हो रहा क्या? क्यों अलाइन सेल्फ की और क्या क्या प्रॉपर्टी थी? एक तो ये था, एक वो था, अलाइन सेल्फ में अपन स्टार्ट कर सकते हैं, एंड कर सकते हैं, लेफ्ट कर सकते हैं, राइट, सेंटर। ठीक है चलो इसको करते हैं अभी। और कुछ करना है क्या इसके अलावा? यस सर। मेरे हिसाब से सारी चीज़ होगी। ओवर, हाँ वो तो फिर जितना लगा उतना कम है। वो तो अपने ऊपर डिपेंड है। ये शायद अलाइन सेल्फ काम क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि इमेज जो है अपनी इस डिव के अंदर है नहीं, बट वो तो सेल्फ तो रहना चाहिए। ठीक है चलो, तो पहले इसको बाद में देखते हैं अपन। ये सारी चीज़ हो गई, अब करना क्या है, बस हो गया कंप्लीट। क्यों ऐसे ही तो करेंगे अपन, और फिर अपने हिसाब से दिखा सकते हो और क्या क्या करना है आपको इसमें। होवर लगाना है, काम का ग्लो इफेक्ट दिखाना है, क्यों सही है कि वेबसाइट बनाने में काम आएगा नहीं? समझ गए ना? ऐसे अपन कर सकते हैं, इतना क्लियर है? और कुछ? तो मैं समझ में नहीं है अपन क्या पढ़ रहे हैं। वेबसाइट बनाने के लिए। ठीक है, अब सुनो, ये अपन ने फैच से करा, यही चीज़ किससे होती है, एक और होता है, देखो यही काम अब किससे होगा, असिंक का वेट। ये तो फैच था, फैच का काम समझ में आ गया। सर ग्रेड से भी हो सकता है, ग्रेड से हो जाएगा। ग्रेड, ग्रेड क्या होता है? ग्रेड सर वो ग्रेड है, बस सीएसएस में पढ़ा ग्रेड। अच्छा ग्रेड, अरे नहीं नहीं ग्रेड से क्यों करेंगे, ग्रेड का काम है इसमें। ग्रेड में जैसे उसके मतलब वो इसको column- ग्रेड में ऐसा रहता है कि फिक्स हो, कि 4 रो 4 कॉलम में दिखाना अपने को, ऐसा फिक्स। बट ये फिक्स वाला काम नहीं ना, देखो मल्टीपल है अपने पास। अब ये तो कितना डेटा कितना आएगा भी हमको सकता है। हमको नहीं पता ना कितना डेटा आएगा, वहाँ फिक्स हो तो अपन लगा सकते हैं फिर उसको। अब इसके अंदर हमको क्या पता कितना डेटा होगा, तो वो ऑटोमेटिक एक के बाद एक के बाद एक लेते आएगा उसमें। चलो अब देखो, यही सेम काम आप किससे करोगे, असिंक का वेट से। वो कर बताओ ना ये क्या होता है सर? अरे कुछ नहीं, बहुत छोटा सा है, सर कल ही बता देना। सर सेम ही है क्या दोनों? सेम ही है, कुछ करना ही नहीं है। सर 4 बजे का अरे कोई नहीं वैसे 10 मिनट है वो। 10 मिनट है। सर, 10 अरे मिनट मतलब में देखो लेकिन- सुनो, इसमें क्या हुआ कि बड़ा प्रोसेस हुआ, हाँ। इतना बड़ा लगाना पड़ा आपको, दिख रहा लगा है? देंगे। इतना लॉजिक है। अरे तो छोटा लगाएंगे ना इससे। सर बड़ा लो, तेरा छोटा करना दे ना सर। तो देखो, अरे ये तो कठिन चीज़ थी ना, वो समझ ले तो फिर बोलते कि सर ये वाला नहीं लगाना। देखो अब इसी को मैं छोटे में करके दिखाता हूँ आपको शॉर्ट में, तेरे ठीक है? काम कहाँ पे आएगा? डेटा फैच करने या पोस्ट सेंड करने में, किसी एपीआई से डेटा मंगवाना आपको अपनी वेबसाइट में, तो काम आएगा फैच। और फ्लिपकार्ट का डेटा इधर शो करवा दो अपनी वेबसाइट पर, उसको फैच करके देखना कल। पर वो परमिशन नहीं, वो एक्सेस नहीं देगा आपको। कुछ फर्जी वेबसाइट जो होगी वो दे देगी। फर्जी मतलब समझ गए? फिर काम जवाब फेक, हाँ ये भाई। फर्जी हमारा। जैसे फेक वेबसाइट थी ना एक फेक, उसका नाम ही फेक एपीआई स्टोर है, ठीक है ना? ऐसी और वेबसाइट्स आप फ्लिपकार्ट का नहीं आएगा। सर मतलब ही क्या है? प्राइवेसी लगा रहते हैं ना। चलो ठीक है, एक बार की ला भी लोगे बट फिर काम नहीं कर पाओगे।
ठीक है, अगर इतना होगा कि डेटा चलो ठीक है कोई फैच कर लिया अगर परमिशन, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन लगा रखते हैं ना वो, जो मतलब छोटी मोटी वेबसाइट होगी तो वो कर देगा। नहीं तो आप क्या करोगे, उधर से वेबसाइट लोगे, नाम रख दोगे फ्लिपकार्ट, कोई भी आपके इसमें ई कॉमर्स ऑपरेटर कोई भी आके खरीदने लगेगा। सही है कि हाँ नहीं? सर, इसलिए वो रिस्ट्रिक्शन ऐसा डेटा अभी ये बताओ ये अपना थोड़ी है। अब मैं इसमें थोड़ी डिजाइनिंग कर दूँ, अपना नाम डाल दूँ, सामने वाले को तो यही लगेगा नहीं मेरी शॉप का डेटा है। बताओ क्या कमी लग रही है इसमें? वही तो है सर इसमें हमें अपने ऊपर डालना है क्या। ये बात। हाँ वो सब करते तो रहे, सर ऐसे तो कोई भी चोरी कर सकता है ना किसी का भी ऐसे डेटा। वही तो रिस्ट्रिक्शन रहती है ना। अरे तो जावा के थ्रू यही तो होता है सिक्योरिटी। ओप्स पढ़ा ना अपन ने, ओप्स प्राइवेसी होती है ना उसमें रिस्ट्रिक्शंस। सर प्लस माइनस इनके पे काम आएंगे। हाँ इसीलिए तो पढ़ेगा अपन ने। अब सुनो इसको छोटा में करके देखो, फैच लगाया आपने तो सुनो, अब इसके बाद क्या करना है अपने को, असिंक का वेट। असिंक ये क्या होता है? सर वही वेट तो बाद बता में पढ़ेंगे। सब पहले दिखा दो ये होता क्या है। काम पढ़ेंगे। नहीं, हाँ, ये सिंपल है। अच्छा है इसका। नहीं सिंपल है देखो। सर सर वीडियो भेजना देखना पड़ेगा। हाँ असिंक अरे तुम मत सोचो यार। सोच नहीं ना ये रह गया कहाँ रह गया जेस। ऐसे देखो होता है, बाद में सुनो अब इसी काम को अपन असिंक से करते हैं, ठीक है। देखो बहुत काम कीजिए, ये भी अपने लिए छोटा है मतलब, है ना। ठीक है। जैसे मान लो अपन एक फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है। करना क्या है, वही सेम चीज़ जो अभी अपन ने करी कि डेटा मंगवाना है, ठीक है। अभी फेज से मंगवाया था, अब असिंक का वेट से मंगवाएंगे। इतना क्लियर है, तो ये छोटा मेथड है। तो फंक्शन का नाम क्या रखेंगे, गेट प्रोडक्ट्स। इतना क्लियर है। फिर सुनो यहाँ पे अपन क्या लेंगे, एक यूआरएल वही वाला अपना, ये वाला अपन क्या कर लेंगे पूरा, ठीक है। इसको कर लिया अपन ने कॉपी और यहाँ पे क्या कर दिया, पेस्ट कैसे करूँ, ठीक है। इतना क्लियर है, चलेगा। ये आ गया। अब सुनो, अब हमने क्या किया था, इसको फैच के अंदर लिया था, तो अपन एक काम करते हैं, इस हमारे पास डेटा आएगा तो एक वेरिएबल बनाया, क्या डेटा मतलब आएगा ना हमारे पास, कहाँ से आएगा, फैच। और फैच को क्या चाहिए होता है, एक यूआरएल चाहिए होता है। इतना क्लियर है, ठीक है। अब सुनो मैं उस डेटा को क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ, console.log और फिर किसको प्रिंट करेंगे अपने डेटा को, ठीक है। इतना क्लियर है। फिर इसके बाद क्या करेंगे अपन, इसके बाद एक काम करते हैं, लेट एक रिजल्ट RES लिया अपन ने, और फिर आपको पता है कि जो डेटा आता है यूआरएल के अंदर वो JSON में नहीं होता है, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ता है ना JSON में। तो उस डेटा को अपन कन्वर्ट करेंगे किसमें, JSON में। इतना क्लियर है। और वो कहाँ जाएगा, RES में। फिर उसको क्या करेंगे अपन, प्रिंट करेंगे। तो console.log और उसके बाद क्या करेंगे, RES। अब सुनो यहाँ समझना, बस एक पॉइंट बोल रहा हूँ मैं। होगा क्या, पहले तो यूआरएल से डेटा किस में जाएगा, इसमें जाएगा और इसमें चलेगा, ठीक है। अब फैच क्या करता है, डेटा लेके आएगा जो भी डेटा होगा। तो वो जब डेटा ले आएगा तो वो किसके अंदर आ जाएगा, इस डेटा के अंदर आएगा। लेकिन पता है फैच को डेटा लाने में भी तो टाइम लगेगा ना, क्यों, डेटा लाने में टाइम लगता है कि नहीं, है ना। वो जाएगा वहाँ से डेटा कलेक्ट करेगा फिर लेके आएगा। तो जावास्क्रिप्ट का नेचर क्या है, मैंने थोड़े दिन पहले बताया था, एक टॉपिक पढ़ाया था याद हो, इंटरवल वाला, टाइम वाला। उसमें क्या था कि अगर टाइम लग रहा है किसी स्टेटमेंट को रन होने में, तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है, उसके नीचे वाला रन कर देता है। याद है कि नहीं, सही है कि नहीं। तो सुनो जब ये इसको लाने में लगेगा टाइम, तो वो जब इसको प्रिंट करेगा कंसोल क्या बोलते हैं .log, तो भाई ये तो पहली बात तो प्रिंट ही नहीं होगा, ये लाइन चलेगी नहीं। लेकिन वो JSON में कन्वर्ट करेगा। लेकिन एक बात तो, जब डेटा आएगा ही नहीं तो वो कन्वर्ट किसको करेगा, सही है। तो आपको यहाँ वेट करवाना पड़ेगा कि नहीं, कि जब तक डेटा नहीं है तब तक क्या करो, वेट करो। तो उसी के लिए इसके आगे अवेट लग जाता है। देखो यहाँ पे मैं रन करूँगा, देखना एरर आएगी आपके पास है, ये आ गया एरर, बड़ी सी एक एरर मिलेगी अपने को। देखो यहाँ पे आ रही, कौन सा वाला रन किया मैंने अभी, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी कंटेनर, क्या नई वाली फाइल ही रन करेंगे अपन ने, हाँ async.js, ठीक है। पिछला वाला नहीं देखना, अभी वाला देखना। अच्छा फंक्शन को कॉल ही नहीं किया पहली बात तो कॉल किसको करेंगे अपन, गेट प्रोडक्ट्स को। वो तो पिछला वाला ही दिखा रहा था। तो देखो ये एरर आई है अपने पास, यहाँ से data.jsn, उसमें एरर आई वन लाइन में, क्योंकि वो क्या हुआ, सुनो हुआ क्या कि पहले यूआरएल इसके अंदर आ गया, फिर वो यूआरएल फैच के अंदर पास किया।
अब फैच डेटा को लेने गया तो वो क्या करे, पहले उसको अगली लाइन में चले गया, अगली लाइन में गया तो बोले डेटा को प्रिंट करना, डेटा था ही नहीं कुछ उसके पास, ठीक है। तो उसने क्या करा, अगला वाला स्टेटमेंट चला दिया क्योंकि उसको टाइम लग रहा था। अब वो बोल रहा है कि डेटा को जेएसएन में कन्वर्ट करो, तो डेटा ही नहीं था उसके पास, तो उसने क्या दिया अपने को एरर, देखो यहाँ पे एरर क्या दे रहा है वो, नो फंक्शन उस डेटा डॉट जेएसएन इज नॉट अ फंक्शन, मतलब उस डेटा पे आप कोई फंक्शन ही नहीं लगा सकते ना, क्यों, क्योंकि अपने पास डेटा है ही नहीं, सही कि नहीं। आपने जेएसएन फंक्शन लगाया, बोल रहा कि डेटा तो आई नहीं तो फंक्शन कहाँ से लगाया अपन उसमें, इतना क्लियर है। क्योंकि जावास्क्रिप्ट का नेचर अपने को पता है क्या करता है ये, कि पहले क्या करेगा, अगर वो नहीं चलेगा, उसको टाइम लग रहा है तो नीचे वाले को चला देगा, पता है ना। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं होता है, याद हो तो पाइथन इंटरप्रेटर ऊपर से ही चलता है कि जहाँ पे होगा वहीं पे रोक देगा, है ना, लाइन बाय लाइन चलता है, ये ऐसा नहीं, ये बाद वाले को चला जाता है। सुनो, तो हमको क्या करना है, इस फंक्शन को बनाना पड़ता है, असिंक बनाना पड़ता है, क्या बनाना पड़ेगा, इस फंक्शन का टाइप असिंक करना पड़ेगा, आ रहा समझ में। एक नाम है असिंक, यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, असिंक लिखा, फंक्शन का बिहेवियर असिंक करने के बाद में फिर क्या कर सकते हैं आप, जिसको ही वेट करवाना है, तो देखो सबसे पहले वेट किसको कराएंगे अपन, फैच होने में टाइम लगेगा, तो इसके आगे आप क्या लिख दोगे, अब वेट लिख दोगे, लिख दिया, हाँ वेट मतलब वही वेट मतलब, तो असिंक का वेट मतलब, वो अच्छा है अरे तो सुनो, उसमें कंसोल अंसोल कितनी सारी चीज, वो क्या बोलते हैं, कॉल बैक फंक्शन देने लगा, सर समझा दो। ये इजी है, अभी देखो तो सही हम। फिर सुनो, एक तो इसको टाइम लगेगा आने में, अब हम ये क्या करेगा पता है, सुनो ये चीज करेगा क्या, इधर से इसके अंदर यूआरएल गया, अब फैच क्या करेगा, डेटा लेके आएगा, तो पता है ये आगे वाला स्टेटमेंट नहीं चलाएगा, कब तक, क्योंकि उसको बोला वेट करो, तो ये वेटिंग पे है ना, तो ये रुका हो, ये आगे वाला नहीं चलाएगा। अब सुनो, जब डेटा आएगा तो इसके अंदर जाएगा, फिर वो प्रिंट होगा, ठीक है, तो डेटा प्रिंट होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर वो जाएगा किसमें, जेएसएन से अब कन्वर्ट होगा, अब कन्वर्ट होने में थोड़ा बहुत तो टाइम लगेगा, इसको ही वेट करवाएंगे ना अपन, और फिर उसके बाद क्या होगा, फिर वो रिजल्ट में जाएगा, फिर प्रिंट होगा, इतना क्लियर है। तो इसको तो हटाइए, तो उसको कमेंट कर दो, क्योंकि इसको अपनी इसमें तो पता है कौन सा वाला डेटा आएगा, बिना वो जेएसएन में कन्वर्ट किया हुआ, तो बस यही कराएंगे ना अपन। और एक बार रन करूंगा, देखो तो मेरे पास कौन सा आ जाएगा, ये पूरा डेटा आ गया आपका, ये लो, चलो ये तो कौन सा वाला डेटा ये, जेसन वाला। हाँ जेएसएन। अब सुनो, इस डेटा को क्या करो आप, कहाँ पे शो करवा दोगे, वेब पेज पे, वही है। अब हो गया ना कि ये वही वाला डेटा आ गया सेम अपने पास, कौन सा वाला है, अरे वही है, नहीं ज़्यादा नहीं, वही एक नहीं आएगा, दिख रहा है, समझ गए, सब आ गया, तो ये ज़्यादा इजी है ना उससे, इससे तो इजी है। ये देखो सुनो, इसमें कितनी पेज, ये देखो इसमें कितनी सारी चीज़ें लगी आपने, यस सर। वही तो बोल रहा था, ये छोटा है ना, मतलब दोनों का काम सेम है, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, समझ। इसमें बहुत सारी चीज़, इसमें आपको फॉर ईच लगाना पड़ेगा, कॉल बैक फंक्शंस देने पड़ेंगे, देन लगाना पड़ेगा, फैच लगाना पड़ेगा, और उसमें कुछ नहीं, फेच डेटा लेके आएगा, तो उसको वेट करवाओ जब तक, कब तक, कि वो डेटा जब तक पूरा कंप्लीट लेके ना आए, तो उसके आगे क्या लगा दो आप, अब वेट लगा दो, सही है कि नहीं, तो वेट करेगा, फिर जब डेटा आ जाएगा तो उसके अंदर आ जाएगा डेटा में, फिर उसके बाद क्या करेगा, डेटा वेट करेगा, फिर वो कन्वर्ट होगा, जब तक वेट करवाना उसको, कि भैया जब तक आगे वाला स्टेटमेंट ना चलाए, ठीक है ना, समझ में आ गया। फिर वो रिजल्ट में जाएगा, फिर प्रिंट हो जाएगा। अब सुनो, यहाँ प्रिंट की जगह इसको हटा दो, प्रिंट मत कराओ, अपना डेटा किस में, आरईएस में, अच्छा रिजल्ट। समझ में आ गया। तो देखो आरईएस के ऊपर लगेगा ना, आरईएस के अंदर क्या है, पूरे के पूरे 20 आइटम है आपकी, ये नहीं कह रहा हूँ ऑब्जेक्ट है, तो इसके ऊपर क्या लगा दोगे आप, देन लगा दो। हाँ बस ये लगा दो ना, आपका मैं ये अपने पास प्रोडक्ट्स है ना, उसमें प्रोडक्ट्स सर है, वही हो गया ना, लगा तो दिया हाँ। आपने थोड़ी। ये लगा दिया ना, अच्छा क्या है, ये तो बड़ा हो गया, कहाँ हो गया बड़ा, अरे छोटा थोड़ा बहुत सारी चीजें, तो उसमें एशियन सेल तो लिखना पड़ेगा ना हमारा भाई, ये लो, तो ये हो गया, तो ये इसमें भी लेना पड़ेगा, सर तो उसमें बाकी लिखना क्या पड़ेगा है? क्या, सही कुछ नहीं समझेंगे, ये छोटे हैं बड़े हो इसको बैकटिक का वो हटा दिया क्या अपन, सर वो मतलब ही क्या हुआ? ब्रैकेट सर ब्रैकेट बस हो गया। नीचे ब्रैकेट लगेगा लास्ट में, कहाँ पे कमी आ रही ब्रैकेट की, एक रेस की, और डेटा किस में था अपना, रेस में था ना, हाँ तो रेस के अंदर पूरे 20 आइटम है, फिर उसके ऊपर फॉर ईच लगा दिया, प्रोडक्ट, ठीक है। अब प्रोडक्ट आएगा नीचे कहाँ नीचे पर, ब्रैकेट, अच्छा ये वाला, ठीक है, नहीं, ये नहीं, वाला सर। सर कर्ली ब्रैकेट कर्ली नहीं, नॉर्मल नॉर्मल ब्रैकेट। कौन सा वाला बंद चालू, कौन सा हुआ ये तो बताओ, वो प्रोडक्ट वाला, अच्छा प्रोडक्ट वाला खत्म कहाँ पे होगा, यहीं पे न्यू के नीचे जब की बात, और एक कर्ली ब्रेस,
एक कर्ली ब्रैकेट की और कमी है, हाँ ये वाला है ना प्रोडक्ट ये इसके बाद ही तो खत्म होगा ना। पहले कर्ली ब्रैकेट खत्म हाँ हुआ वही खत्म होगा ना, इसके बाद वो वाला खत्म हो जाएगा। ठीक है, बस ये हो गया। आप फाइल का नाम चेंज कर दो। क्यों? इसको मैं क्या कर दूँ, सेकंड 1 मिनट रुक जाओ। या पेज के लिए क्या कर देंगे अपन, असिंक async.js बस। सर आगे भी बन अब देखो उधर आना चाहिए। सर अपना बाद आ गया में सर, आ गया। ये रिलोड कर दिया मैंने पेज, हो गया। आगे बन ये दोनों तरीके आपके पास, कोई सा भी सर नहीं। फेज डॉट एचटीएमएल से तो है क्या, अरे पेज तो उसका नाम था यार, ठीक मैंने इससे तो करा। लो रिलोड है, आपके भेज दो लिए आप तो इसको भेज दो। फिर से कर दूं क्या? सर मत करो फिर से, सर भेज दो इसको। नहीं सर रेंज तो ऐसा ही है सर क्या एक बार समझाना या सिंह वाला वापस से इसको अपन में शेयर वो कर अच्छे से